राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलो आज हम बात करते हैं भगवान शिव और माँ पार्वती के बारे में। भगवान शिव जी और माँ पार्वती, जिनके जैसा वर हर लड़की चाहती है, वे हैं भगवान शिव। हर लड़की 16 सोमवार व्रत रखती है क्योंकि वह भगवान शिव के जैसा पति पाना चाहती है। सावन में व्रत रखती है क्योंकि वह भगवान शिव के जैसा पति पाना चाहती है। क्यों? क्योंकि वह बहुत ही भोले हैं। इसलिए भगवान शिव और पार्वती, जो कि है तो दंपति, भगवान शिव और माँ पार्वती जो मिलकर पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, पूरी सृष्टि का देखरेख करते हैं। भगवान शिव और माँ पार्वती पूरी सृष्टि के मालिक हैं और वह जो चाहते हैं होता वही है। कहते हैं ना, भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हमारी तो औकात ही क्या है, हमारा तो वजूद ही क्या है। हम भी तो भगवान जी के अंश हैं, तो भगवान जी से ही हमारी शुरुआत होती है। इसलिए जब हम भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और उनसे आराधना करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो भगवान शिव जो हैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सुना है एक बार माँ पार्वती ने माँ गंगे को श्राप दे दिया था। मैंने नहीं देखा, आपने नहीं देखा, सिर्फ सुना सुना है। क्यों दिया था ये भी हम जान लेते हैं। एक बार माँ गंगा भगवान शिव के पास गई थी, तो उनसे प्रार्थना करने गई थी, पूजा अर्चना करने गई थी। फिर माँ गंगा जो है भगवान शिव के गहरे गोद में बैठ गई थी, जिसको देखकर माँ पार्वती को क्रोधित हो गई थी। उस क्रोध के चलते हुए माँ पार्वती ने माँ गंगे को श्राप दिया था। और इसी प्रकार से जो हमारी पृथ्वी माता है, उसने भी श्राप मिला था, वह भगवान शिव ने दिया था। वह क्यों दिया था? क्योंकि माता जो पृथ्वी है, पृथ्वी माता ने भगवान शिव का जो वीर्य है वह ग्रहण करने की कोशिश की थी, और इसी के कारण भगवान शिव ने माँ पृथ्वी को श्राप दिया था। कहते हैं कि भगवान जो शिव हैं, उनको कोई भी नहीं जान पाया है, ना ही कोई समझ पाया है, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वह अमूल्य हैं। भगवान शिव जो हैं हमारी की समझ से परे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि भगवान शिव, हम नहीं जानते हैं भगवान की शक्ति जो है कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाती है। भगवान शिव ने तो रावण को जानने के बाद भी उसे अपना महल दे दिया था, जबकि जो रावण है वह अपना भेष बदलकर भगवान शिव के पास आए थे। और सब कुछ जानने के बाद भी भगवान शिव ने जो है वह अपना बनवाया हुआ इतना अद्भुत सुंदर महल जो है उन्होंने माँ पार्वती के लिए बनवाया था, वह उन्होंने रावण को भेंट स्वरूप दे दिया था। क्योंकि रावण जो है भगवान शिव का परम भक्त था। इसलिए जब भगवान जी ने उन्हें अपने भक्त को नाराज ना करते हुए, फिर रावण ने जब भगवान शिव से महल मांगा तो वह उन्हें मना ना कर पाए, और उन्हें रावण को वह महल दे दिया था। और भगवान शिव के बारे में हम क्या ही कहें। हम सभी जानते हैं जो भगवान शिव हैं वह तो अद्भुत हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। वह हम सभी जानते हैं भगवान शिव जो हैं वह शव ग्रह में वास करते हैं, और हम सभी की शव की जो राख होती है वह अपने शरीर पर मलते हैं। क्यों? क्योंकि अपने शव को ले जाने के लिए जब हमारा शव ले जाया जाता है शव ग्रह की तरफ, तब राम नाम का जयकारा लगाया जाता है। और राम जो है, रामचंद्र जी जो हैं वह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जहाँ श्री रामचंद्र जी का सिमरन हुआ हो, और जिस पुण्य आत्मा को ले जाने के लिए राम का सिमरन किया गया हो, वह पुण्य आत्मा तो मेरे लिए अद्भुत है।
और इसी के लिए कहते हैं कि भगवान शिव जो है शव ग्रह में वास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर राम नाम का सिमरन किया जाता है। जो राम नाम का सिमरन है वह अद्भुत है, अब अमूल्य है। उसी प्रकार भगवान शिव और माँ पार्वती जी की जोड़ी भी अमूल्य है, अद्भुत है। भगवान शिव जो हैं माँ पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी के रूप में मानते हैं। भगवान शिव माँ पार्वती से अत्यंत प्रेम करते हैं। इसलिए तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को अपने आधे शरीर में उन्हें स्थान दिया था। इसलिए तो वे अर्धनारीश्वर कहलाए थे, है ना जी। भगवान शिव को नटराज भी कहा जाता है और वे नंदी जी की सवारी करते हैं। अगर हमें भगवान शिव से कोई भी मनोकामना चाहिए तो हम नंदी जी के कान में अपनी विश कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि नंदी जी जो हैं भगवान शिव के परम भक्त हैं और भगवान शिव जो हैं वह नंदी जी की सुनते हैं। और नंदी जी जो जाकर भगवान शिव के पास अपने सभी जो संदेश हैं वह पहुंचाते हैं और कहते हैं कि इस भक्त ने आपसे ये कुछ प्रणाम कहा है या ये कुछ मांगा है। और भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं जो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जिसके लिए हमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सिर्फ सच्चे दिल से श्रद्धा भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए और लगन होनी चाहिए, जिसके चलते भगवान शिव अत्यंत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिस प्रकार से वह गणेश जी के ऊपर माँ पार्वती जी और गणेश जी के ऊपर माँ पार्वती जी और भोले शंकर शीघ्र ही प्रसन्न हो गए थे। इसीलिए तो उन्हें भगवान शिव ने गणेश जी को प्रथम पूजा का आशीर्वाद दिया था ना। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर कर ही कह दिया था कि मैंने पूरी सृष्टि की परिक्रमा कर ली है ना। क्योंकि उनकी नज़र में भगवान शिव और माँ पार्वती ही उनकी दुनिया है। जिस प्रकार हम सभी के लिए हमारे माता पिता जो हैं वह हमारी दुनिया है, उसी प्रकार से भगवान शिव के लिए माता पार्वती और भगवान शिव ही उनकी पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है। अब मैं आपके लिए इतनी सारी सुंदर सुंदर वीडियो यहाँ कहाँ जाकर मंदिर से बनाकर लाती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप मेरा बिल्कुल भी सहयोग नहीं करते हैं, आप मेरा साथ नहीं देते हैं। कृपा करके मेरा थोड़ा साथ दें, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। और बस मुझे इतना हौसला दें कि मैं आपके लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आऊँ मंदिर से। ये हमारे यहाँ के मंदिर की वीडियो मैं यहाँ से लेकर आती हूँ, जो कुछ भगवान शिवालय से हैं और कुछ माँ काली से हैं के मंदिर से हैं, और भी मैं अन्य कई मंदिरों से लेकर आती हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें और मुझे अपना थोड़ा सा प्यार और सहयोग दें। मैं आपके कमेंट की, आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत बहुत आभारी रहूँगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी जो वीडियो है बहुत ही प्रेम पूर्वक देखते हैं, इसलिए मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ। बोलो हर हर महादेव।